भगवान आपने मेरे साथ गलत किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो क्या मेरी इतनी ख़राब किस्मत है, लोगों के इतनी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, मेरा हस्बैंड ख़राब है, मेरी पत्नी ख़राब मिली है, मेरी एंगेजमेंट नहीं हो रही है और दुनिया भर के रोग आ जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तब वो इस बारे में सोचता है और फिर कहीं ना कहीं वो एक ब्लेमिंग करता है कि मेरी किस्मत ख़राब है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी और लक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी और लक ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं, किस्मत होती भी है नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आज समझेंगे किस्मत रिलेटेड, भाग्य रिलेटेड। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा होता है, किसी की लाइफ में कोई बहुत पीड़ा होती है, किसी को ऐसा लगता है कि यार भगवान ने उसकी किस्मत बहुत अच्छी बनाई है, किसी को लगता है कि यार मेरी किस्मत में ही बहुत सारी चीज़ें ख़राब है। तो इन चीज़ों को अपन समझेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि मतलब कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है, समझना स्टार्ट करते हैं हम कि किस्मत जैसी चीज़ होती है नहीं होती है, ये लाइफ में तब काम मतलब व्यक्ति इस बारे में तब सोचता है जब उसके साथ कोई घटना घटती है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उसमें वो ब्लेमिंग करता है भगवान के ऊपर कि भगवान आपने मेरे साथ गलत किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो क्या मेरी इतनी ख़राब किस्मत है, लोगों के इतनी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, मेरा हस्बैंड ख़राब है, मेरी पत्नी ख़राब मिली है, मेरी एंगेजमेंट नहीं हो रही है और दुनिया भर के रोग आ जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तब वो इस बारे में सोचता है और फिर कहीं ना कहीं वो एक ब्लेमिंग करता है कि मेरी किस्मत ख़राब है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी और लक। सारी चीज़ें शुरुआत होती है एक प्रश्न से, है ना, कि किस्मत होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो कैसे काम करती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी मैं इतना मतलब किस्मत से रिलेटेड और इन चीज़ों के बारे में इतने क्वेश्चंस और इतने आंसर्स हैं मेरे माइंड में कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं मेरे सामने 10 व्यक्तियों को खड़ा करूँ और 10 से पूछूँ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें किस्मत रिलेटेड चीज़ें मतलब उससे उसके बारे में अगर आपसे पूछना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे। तो कोई बोलेगा कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे को इतने नंबर आ गए हैं पर मतलब 2 नंबर से मैं रह गया हूँ। मेरी किस्मत इतने ख़राब है कि मेरे को जो पेन हो रहा है, मेरे को जो पीड़ा हो रही है ना, ऐसी पीड़ा संसार में किसी को नहीं है। तो ये नॉर्मल बेसिकली क्वेश्चन है और हर व्यक्ति के अगर 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेगी, अलग अलग किस्मत रिलेटेड उनकी कंप्लेन रहेगी कि भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया। तो इसको हम समझते हैं, जड़ से समझते हैं, मतलब कि शुरुआत कहाँ से होती किस्मत की, भाग्य की, डेस्टिनी की, लक की और ये सारी चीज़ों की। ठीक है, तो मेरे अंदर एक निखिल नाम का व्यक्ति है जो प्रश्न करेगा और निखिलेश उसके आंसर देगा। क्योंकि निखिल का माइंड चलता है लॉजिकल, उसको हर चीज़ का क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि ऐसा क्यों, और फिर निखिलेश का काम है उसका आंसर फाइंड करना। ठीक है, तो निखिल का पहला क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस्मत और ये सब, पर क्वेश्चन तो स्टार्ट क्वेश्चन से ही होगा, प्रश्न करना पड़ेगा। इसलिए निखिल का क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्म करो, जैसे कर्म करोगे वैसा भुगतान करना पड़ेगा। पर हम इस समाज में देखते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बहुत गलत काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, पर उनकी लाइफ में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। जो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, नाम है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ मिलता है उनको। पर जो ईमानदारी से लाइफ जीता है और सारी चीज़ें धर्म के रास्ते पे चलता है, अध्यात्म को फॉलो करता है और किसी को कष्ट पीड़ा नहीं देता है, और जो भगवान की पूजा पाठ करता है उसको बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। इस संसार को सिस्टमेटिक चलाने के लिए हर गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट हो, दुबई की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, उन्होंने अपने अपने रूल्स बनाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए हैं,
संविधान से बना है कि अगर कोई भी क्राइम करेगा, कोई भी गलत काम करेगा तो उसके लिए उसको ये भुगतान करना है। अगर कोई ट्रैफिक फॉलो नहीं कर रहा, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो उसको ये चालान देना पड़ेगा, या कोई अत्याचार कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर ये सज़ा मिलेगी। पर देखने को ऐसा मिलता है कि जिसके पास पैसा होती है, जिसके पास पावर होती है और ये सारी चीज़ें होती है तो वो तो बच जाता है, क्योंकि पैसे की घूस दे के या उसकी पावर का यूटिलाइज़ करके और वो सिस्टम को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये भौतिक हमारे जो आंखों से देखते हैं उस वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें चलती है। तो अब ऐसा का ऐसा भगवान ने भी सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। तो भगवान ने जो रूल्स बनाया है ना, उसको बोलते हैं कर्म के सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत आता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पुरुषार्थ, मेहनत, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझा था। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो 10 पार्ट इस चैनल के आने वाले हैं, डायरेक्शन ह्यूमन डायरेक्शन चैनल के, ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। मतलब आप यूँ मान के चलो कि आपने आज एक बुक ओपन करी है डायरेक्शन एडिशन के नाम से, और उसका आपने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लिया है ना। आप बहुत अच्छे रीडर हो तो पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, पर चीज़ें पीछे क्या है, लिंकिंग क्या है, कौन किरदार क्या निभा रहा है, सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए आपको पुराने पीछे जो वीडियो है 4 वीडियो वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आपसे निवेदन है कि पुराने पिछले जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से वहाँ से समझे, क्योंकि पुरुषार्थ समझाया गया है। सबसे पहली बात पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीज़ें समझाई गई है। अब जो आगे आने वाली चीज़ें हैं वो धर्म है। अब धर्म के अंदर आता है कर्म। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे क्या क्या धर्म है। ये धर्म मैंने सारी चीज़ें समझाई है। अब इसके बाद आता है धर्म के अंदर कर्म। तो भगवान ने किस्मत, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इन सब चीज़ों के लिए कर्म बनाया। धर्म के अंदर आता है कर्म। कर्म, बहुत टाइम से पेन नहीं पकड़ा इसके लिए थोड़ा सा। कर्म क्या होता है? कर्म होता है, आप सुबह जब भी उठते हो, सबसे पहले उठने के बाद जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी काम करते हो आप, ब्रश करना, उठना, बाथरूम जाना, नहाना, खाना पीना, सोना, उठना, बोलना, सोचना, समझना, पेपर पढ़ना, जो भी जितनी भी एक्टिविटी करते हो पूरे दिन में, सारी चीज़ें एक एक एक्टिविटी, किसी को देख रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसा आपका वातावरण है, इन सब में जो भी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, एक्स वाई जेड सारी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी मैं बोल रहा हूँ ये भी एक्टिविटी है, आप सुन रहे हो ये भी एक्टिविटी, आप सो रहे हो, सोने में भी सपने में क्या सोच रहे हो ये भी एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें कर्म है ना। कर्म भगवान ने 3 भागों में बांटा गया है कर्म को। सबसे पहला है क्रियमाण कर्म। अब ये भगवान ने इसलिए बांटा है भगवान ने इसको कर्म को 3 भागों में, क्योंकि इससे ही किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी और सारी चीज़ें कनेक्ट होगी। इसी से ही आपको पनिशमेंट भी मिलेगा और इसी से आपको वाहवाही तारीफ भी मिलेगी, इससे ही रिवॉर्ड मिलेंगे, सारी चीज़ें इसी से होगी। क्रियमाण कर्म है ना। कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, क्रियमाण कर्म, फिर आता है संचित कर्म, इसको स्टोर कर्म बोलते हैं, और फिर आता है प्रारब्ध, इसको बोलते हैं किस्मत या भाग्य। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्रियमाण कर्म वो कर्म होते हैं जिनका फल इंस्टेंट मिलता है। मतलब अगर मैंने पीन मेरे उंगली में चुभाई और मेरे को ब्लड आ गया, मतलब मैंने कर्म किया और इसका फल मिल गया। कृष्ण भगवान भागवत गीता के अंदर बोलते हैं कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू कर्म पे ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। अब कर्म पे ध्यान देंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या कर्म करने से? तो उसका मतलब यहाँ से अभी आपको क्लियर होगा। क्रियमाण कर्म के अंदर वो कर्म आते हैं जिनका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है।
ठीक है। अगर मैंने कर्म किया और उसका अभी के अभी, अगर मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पिया, प्यास ख़त्म, मैंने आपको झापट मारा, आपने मेरे को झापट मार दिया, हिसाब बराबर, है ना। मैंने आपको गाली दी, आपने मेरे को गाली दे दी, हिसाब बराबर। मैं अभी एक एग्ज़ाम दे के आया, मतलब इसके अंदर है ना 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे नगद व्यवहार, मतलब आज के आज में। अगर आपने मेरे से पैसे उधार लिए कि निखिलेश 500 रुपये मेरे को उधार दो, मैं देता हूँ शाम को, तो ये नगद व्यवहार हो गया, आज के आज में ख़त्म। तो ये हो गया क्रियमाण कर्म। जो भी हम आज कर्म कर रहे हैं वो सारे क्रियमाण कर्म हैं। अगर मैं अभी एग्ज़ाम देने गया, मैंने एग्ज़ाम दी 1 घंटे की और हैंड टू हैंड उसी टाइम 5 मिनट 10 मिनट में रिज़ल्ट आ गया, तो मतलब मैंने कर्म किया और उसका फल मेरे को मिल गया, ठीक है। अब ये तो हो गया क्रियमाण। फिर होता है कि अगर मैं आज एग्ज़ाम दे के आया और उसका फल मेरे को 1 दिन बाद मिला, या मैं एग्ज़ाम दे के आया, उसका रिज़ल्ट आएगा 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो मैंने जो कर्म किया ना वो अभी संचित है, स्टोर हो गया वो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा अपना कर्म। संचित कर्म के अंदर आपने जो कर्म किया ना उसका फल अभी बाकी है, अभी फल आपको मिलना बाकी है। आपने कोई भी आज बीज लगाया, तो अब वो बीज से वृक्ष बनने उसका टाइम हो सकता है कि 10 दिन में पौधा बने, या हो सकता है 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 5 साल। अभी आपने कर्म किया और उसका रिटर्न आना भी बाकी है। आपने मतलब इसको और अच्छे समझते हैं, क्रियमाण कर्म के अंदर वो कि आज मैंने दिन भर काम किया और आज मेरे को दिन भर की जो मेहनत करी 500 रुपये मेरे को दे दो, तो मैंने दिन भर का आज काम किया और मेरे को मिल गया, नगद हिसाब हो गया। संचित कर्म में ऐसा कि रोज़ रोज़ आपके जो काम हैं, आप में जैसे जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आज के दिन, 2 दिन, 5 दिन, 30 दिन का आपने पूरा काम किया, आपका कर्म जो है वो आपने किया और उसका फल, एक सैलरी क्रेडिट होगी और आपको उसका फल मिल गया, हिसाब क्लियर हो गया, ठीक है। तो संचित कर्म में ऐसा है कि जो क्रियमाण कर्म है उसका फल अगर नहीं मिला आपको, तो फिर वो संचित में डाइवर्ट हो जाएगा। अगर मैंने आपको गाली दी और आपके पास पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं, तो अभी वो मैंने जो कर्म किया ना उसका अभी रिटर्न मेरे को मिलना बाकी है। तो ज़रूरी नहीं कि वो आप ही मेरे को दोगे, कहीं से भी आएगा, अभी फल मिलना बाकी है उसका, ठीक है। अगर मैं किसी ने मेरे को मारा और मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उसको मारूँ या रिटर्न बदला लूँ, तो अभी उसने जो कर्म किया, जो उसका एक्शन है, उसका अभी रिटर्न उसको आना बाकी है। वो आएगा, किसी भी दिन आएगा, अभी संचित हो जाएगा वो, है ना। संचित और फिर प्रारब्ध और किस्मत, भाग्य, इसको समझते हैं अपन। क्रियमाण कर्म, ठीक है, आप क्रियमाण कर्म को समझो कि जो भी नगद हिसाब हो गया आज का, किसी के बारे में आपने कुछ बोला और रिटर्न आ गया, तो वो क्रियमाण कर्म है। अगर रिटर्न नहीं आया तो वो संचित हो गया है, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। संचित कर्म के अंदर ऐसे बहुत सारे जो जो भी कर्म हम करते हैं, दिन भर जो एक्टिविटी करते हैं, जो रिएक्शंस करते हैं, ये सारी चीज़ें या तो रिटर्न फल उसी टाइम दे देगी या तो फिर संचित हो जाएगी, ठीक है। अब संचित हमारे पास इतना संचित हो जाता है कि बहुत सारे एक्शंस करते हैं हम, किसी के साथ गलत करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी का रिटर्न हमारे पास मिले, उसी का रिटर्न उसी दिन हमको मिले। संचित बहुत टाइम तक हो जाता है। अब संचित ऐसे होता है, संचित कर्म का काम, कि जैसे आपने आज मतलब गेहूं की फसल के लिए आप कितना वेट करते हो, 90 दिन। बाजरे की फसल अलग टाइम में ग्रो होती है, ऐसे गन्ने की फसल अलग अलग होती है। तो उनमें आपने कर्म तो कर दिया, पर आपको जो रिटर्न मिलता है ना उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमारी लाइफ के जितने भी कर्म है ना उसका हमको रिटर्न मिलेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रियमाण कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब संचित होंगे। अगर आपने आज अच्छा काम, अगर मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ दे रहा हूँ तो ये भी संचित होगा, इसका रिटर्न मेरे को मिलेगा, कुछ भी रिटर्न मिल सकता है इसका, है ना। अगर मेरे को सीखने को है तो सीखने को मिलेगा, या आप मेरे को कोई जो जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कोई मेरे को रिटर्न दे, तो वो वहाँ से पैसे वगैरह जो भी दे वो मेरे को रिटर्न मिलेगा इसका। अगर मैं आज कुछ गलत शब्द बोलता हूँ, किसी को अपशब्द बोलता हूँ, तो उसका भी रिटर्न मेरे को मिलेगा। तो सारी चीज़ें स्टोर होगी, सारी चीज़ों का रिटर्न तो मिलना है एक दिन, है ना। तो अब मैं क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे नगद कर्म करोगे, मतलब आपने कर्म किया और इधर एक्शन स्टार्ट, ये है नगद कर्म, देखो